बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। जी फ्रेंड, आज मैं कपड़े में से अरेब निकालने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी फ्रेंड, ये देखिए, इस कपड़े में आपको सामने कितनी अरेब दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर इस तरह हम कपड़ा काट लें तो इसको जो है ना, कमीज़ एक साइड पे जाएगी, सीधी अपनी जगह पे नहीं रहेगी। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा अरेब है, तकरीबन से में 5 इंच अरेब जो है ना इस कपड़े में आएगी। और इसको हम किस तरह निकालेंगे, बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर तो आपके पास ये एल स्केल है तो इसके साथ बड़ी आसानी के साथ हम जो है ना ये सीधा कर सकते हैं, अरेब को निकाल सकते हैं। इस तरह ये देखें, एक साइड पे जो है ना कपड़े के सीधा स्केल को रख लेना और दूसरा जो अरेब है इसको कट के हमने साथ से उतार देना है। अगर आपके पास एल स्केल नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये इससे भी ज़्यादा अच्छा जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम इसका जो बॉर्डर है ना वो काट के उतार लेते हैं साथ से। बॉर्डर जब कट के अलहदा हो जाएगा, बकिया कपड़े का हम जो है ना अरेब निकालेंगे। यहाँ से मैं काटती हूँ जितना हमारी कमीज़ का जो मार्जिन है, यानी कि हमने यहाँ पे रखनी है 26 इंच कमीज़ खुली रखनी है, उतना ही हम फैब्रिक उतार लेती हूँ और उसकी अरेब निकालती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ से बॉर्डर काट करके अलहदा कर दिया है। और ये देखिए, मैंने पहले एक कोना पकड़ा कपड़े का, फिर मैंने उसी साइड का दूसरा कोना पकड़ लिया। और इस तरह जिस वक्त मैंने इसको झटका, कपड़े को झटकने से देखिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना अरेब है आ रही, खुद ब खुद ये जो ना यहाँ पे अरेब आ जाएगी। और मैंने इसको कोने एक साइड से बराबर किए और बिल्कुल इसको मैंने मिड से पकड़ लिया, यानी कि इसको मैंने दरमियान से जब पकड़ के इसको ज़ोर से झाड़ा तो ये इसकी जो अरेब है वो निकल के साइड पे आ गई। बहुत ही आसान तरीका है ये अरेब निकालने का। आपके पास नहीं स्केल है तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह भी इसकी जो है ना अरेब निकाल सकते हैं। ये देखें ना, इस तरह जब मैंने पकड़ा है कपड़े के दोनों कोने जब आपस में मिलाए हैं तो ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा इसमें अरेब आ रही है। और इसीलिए मैंने इसको दरमियान में से पकड़ा। दरमियान में से पकड़ के पहले हमने कोने बराबर कर लेने, इसके कोने बराबर कर लेंगे तो फिर इसका हम दरमियान करेंगे। ये देखें, यहाँ से दरमियान में से पकड़ लिया और दरमियान में से पकड़ के मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ये इसको फिर हम दरमियान में ही से पकड़ते जाएंगे और दोनों कपड़ों को बराबर बिल्कुल मिला लेना हमने, ऊपर नीचे वाला दोनों जो फैब्रिक है आपस में मिल जाए। और यहाँ से पकड़ के हम ज़ोर से इसको झटकते हैं कपड़े को, जब इसको यानी कि झाड़ने के स्टाइल में इसको मैंने झटका और जो अरेब है इसकी निकल के एक साइड पे आ गई। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल अरेब एक साइड पे आ गई है। अब हम स्केल की मदद से काटेंगे, अगर स्केल नहीं है तो ये देखें, ये जो कपड़ा है इसको बिल्कुल बराबर मैंने सीधा लाइन में लाना है। जो कपड़े की दोनों तह इनको ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर, जब हम इसको बराबर में तह इस तरह ये देख रहे हैं बिल्कुल बराबर में करेंगे तो ये ज़बरदस्त इसकी जो अरेब निकल के सामने आएगी। इसको हाथ की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से पंच करूँगी। जब इसको पंच करेंगे इसमें ना निशान लग जाएंगे, यानी कि इसमें लाइन सी बन जाएगी, कर्व आ जाएगा इसमें, ताकि हम वहाँ से कटिंग कर सकें। ये देखें, ये सीधा सीधा आ चुका है यहाँ पे, यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये हमारी अरेब निकल चुकी। इसके अलावा अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं स्केल की मदद से यहाँ पे निशान भी लगा लेती हूँ। खैर, निशान तो यहाँ दिखने वाला नहीं है चौक के साथ, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए, ताकि आपको पता चल सके। ये देखें, यहाँ पे निशान लगा लिया और निशान लगा के यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। जी फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीका है ये अरेब निकालने का। अगर हमारे पास इसका बॉर्डर है और हम इसका बॉर्डर जो है ना, ये देखिए कितनी इसकी अरेब निकली है। जो इसका बॉर्डर है हमें इसके नीचे स्टिच करना है, उससे पहले हमें इसकी अरेब निकालनी पड़ेगी। और दूसरी साइड से भी सेम यही तरीका जो है ना हमने अप्लाई करना है। इस साइड से भी दोनों कोने पकड़ लेने हैं, पकड़ के उनको बराबर करना है। जो मिड वाला कपड़ा है उसको भी बराबर करके फिर इसको दरमियान में से यहाँ से पकड़ के ज़ोर से झटका देना है कपड़े को, और सारी अरेब निकल के एक साइड पे आ जाएगी। ये देखिए, ये भी बहुत आसान तरीका वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें और कमेंट में मुझे बताएं ज़रूर कि आपको ये मेरा अरेब निकालने का तरीका कैसा लगा। और मैं 2-3 तरीके आपके साथ और भी शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।